Hello everyone, I am Jahangir Tadvi. Once again, I welcome to all of you. Dear friends, we are learning prescription. Prescription is a written order from register medical practitioner to the pharmacist. ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन एक राइटिंग में लिखा हुआ एक पेज के ऊपर लिखा ऑर्डर होता है जो कि फार्मासिस्ट को दिया जाता है, जिससे फार्मासिस्ट वहां पर लिखी हुई मेडिसिन को कंपाउंडिंग करके उसे डिस्पेंस कर देता है पेशेंट्स को और इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे किस टाइप से मेडिसिन को खाना है। प्रिस्क्रिप्शंस को हैंडलिंग को पढ़ रहे हैं आज हम लोग। और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग जो होती है तो एक ऐसी प्रोसीजर है, ये प्रॉपर प्रोसीजर जिसको हर फार्मासिस्ट ने अडॉप्ट करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग के अंदर जो होता है तो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग कैसे करना है ये बताया गया है। ठीक है, इसके आइडियली जो होता है तो 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है रिसीविंग, देन रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल एंड कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो कुछ भी मटेरियल दिया गया है उसको किस टाइप से लेबल करना है, पैकिंग करना है, वेइंग कर, ठीक है, ये सब हमें एक प्रॉपर प्रोसेस में सीक्वेंस में करना चाहिए। और ये जो दिया गया है चारों प्रोसेस के नाम सीक्वेंस भी हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं हम रिसीविंग। रिसीव की प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव किस टाइप से करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट ने ही रिसीव करना चाहिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स के द्वारा लिखकर जो आया है। ठीक है, देन जब रिसीव करते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन को तो फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज द फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, फार्मासिस्ट ने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, सरप्राइज नहीं होना चाहिए या फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन को देखकर। नेक्स्ट हम देखते हैं रीडिंग एंड चेकिंग, अगली स्टेप्स है। तो अगली स्टेप से हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट मस्ट चेक द प्रिस्क्रिप्शन इट इज इन प्रॉपर फॉर्मेट और नॉट, प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं इसको चेक करना है। ठीक है, इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो भी चेकिंग की या फिर स्क्रीनिंग की प्रोसेस है दैट मस्ट बी बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे इसको करना है। देन उसको रीडिंग करते टाइम अगर कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी डिफिकल्टी अगर आ रही है तो प्रिस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट्स में या फिर किसी उसके दिए गए डायरेक्शंस में तो फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट अदर फार्मासिस्ट मीन सीनियर फार्मासिस्ट और प्रिस्क्राइबर। उसने डायरेक्टली डॉक्टर से या फिर सीनियर फार्मासिस्ट से उसे कंसल्ट करना चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन ये भी ये जो कुछ भी फिनोमिना है हो रहा है ये पेशेंट के नॉलेज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करने का या फिर फार्मासिस्ट से कंसल्ट करने का। Pharmacist should never guess about the meaning of any illegal or confused word। अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई इलीगल वर्ड लिखा है, कोई सा भी कंफ्यूज वर्ड लिखा गया तो उसको गेस करके अपने हिसाब से मेडिसिन को कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिससे सीरियस प्रॉब्लम होना चाहिए। इस केस में सी कॉल करके फाइबर्स को कॉल करके पूछ लेना चाहिए कि सर ये कुछ इस टाइप का वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है अगर टेलीफोनिकली लिया जा रहा है किसी सीनियर फार्मासिस्ट को तो ऐसे केस में उसको वेरीफाई करना चाहिए प्रिस्क्राइबर से। ओके, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी मेडिसिन जो है उनके ड्रग्स का जो होता है उनका जो प्रोनाउंसिएशन है या फिर स्पेलिंग सिमिलर है मार्केट्स के अंदर। अगर ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसको अवॉइड करने के लिए उसको कंसल्टेंट से जो होता है तो वेरीफाई करना जरूरी है। जैसे हम देखते हैं, ये देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, एसिडीन एंड एपिडीन। ठीक है, तो टेलीफोनिकली मिस्टेक्स हो सकती है, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, डाइगोक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। ऐसे ड्रग्स के अगर हमें टेलीफोनिकली प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो होने वाली प्रॉब्लम्स को से बचने के लिए हमें जो होता है तो प्रिस्क्राइबर से ही उसको वेरीफाई करवा लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप्स है कलेक्शन एंड वेइंग ऑफ मेडिकल मटेरियल्स। ठीक है, डिस्पेंसिंग करने से पहले जो होता है तो मटेरियल को कलेक्शन करना होता है। तो हम देखते कैसे करना चाहिए। इसमें जब भी हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शंस को तो पूरा पूरा मटेरियल जो होता है एक जगह कलेक्ट कर लेना चाहिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस, और उसको वे करने के बाद में राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस के शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई ये मटेरियल ऑलरेडी वे हो चुका है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है कि वेइंग करने से पहले किस साइड में हम मटेरियल्स को रखते हैं और वे करने के बाद में हम मटेरियल को किस साइड में रखते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए।
करते टाइम जो होता है तो जो लेबल होता है उसे मिनिमम 3 टाइम्स जो होता है तो चेक कर लेना चाहिए। और किस किस टाइम में चेक करना चाहिए? जब हम बॉटल्स से किसी मटेरियल को निकालते हैं स्टॉक से तो हमें उसको उसके लेवल को चेक करना है 3 टाइम्स। जब फर्स्ट टाइम हम जब चेक करें जब हम उस बॉटल को शेल से या फिर ड्रॉवर से निकाल रहे हैं कंपाउंडिंग करने के लिए, ठीक है। जब हम मटेरियल्स को जो होता है तो कंटेंट को या फिर मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं बॉटल में से या वे करने के लिए या मेजरिंग करने के लिए, तब लेवल को चेक करना चाहिए। और तीसरा होता है कि मटेरियल्स या कंटेंट को वहां से निकालने के बाद में जब हम कंटेनर को शेल्फ के अंदर वापस रखते हैं उस टाइम पे हमें फिर से लेवल को चेक करना है ताकि प्रॉपर प्लेस पे रखा जाए। इस टाइप से 3 टाइम्स हम जो बॉटल्स की लेवल को चेक करते हैं। देन हम देखते हैं नेक्स्ट फाइनल स्टेप है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस की। तो जिसमें हम देखते हैं कि क्या आता है, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। कंपाउंडिंग, लेबलिंग, पैकिंग कैसे करना है, ठीक है। जब हम कंपाउंडिंग कर रहे थे इट मस्ट बी इन द नीट एंड क्लीन प्लेस पे होना चाहिए। उसके बाद में ओनली 1 प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करना चाहिए 1 टाइम पर, ओके। देन हम देखते हैं कि सभी इंग्रेडिएंट जो होता है शुड बी कंपाउंडेड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। जो डायरेक्शन लिखी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम कंपाउंडिंग करें या फिर फार्मासिस्ट आर्ट के अकॉर्डिंग हम उसको कंपाउंडिंग करें, ओके। बाद में हम ये देखते हैं कि जो भी कंपाउंडिंग किया हुआ मटेरियल है उसकी जो फिलिंग होती है सुटेबल कंटेनर में ही करना चाहिए, उसकी क्वांटिटी और उसके यूज के अकॉर्डिंग। देन जो भी फिल्ड कंटेनर है उसको सुटेबली लेबल करना चाहिए। जो लेबलिंग होती है व्हाइट पेपर पे की जाती है, गुड क्वालिटी के व्हाइट पेपर्स पर करना होता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो लेबल होता है उसको गुड क्वालिटी के एडहेसिव से हमें फिक्स करना है। और जो फिक्स हम बिल्कुल सेंटर में करते हैं जिससे इक्वल स्पेस जो होता है तो बॉटम में भी और टॉप पर भी छूटा रहे, जिससे हमें ये देखने में इजी रहे कि जो बॉटल से ऊपर से कितनी फिल्ड है और नीचे से कितनी खाली है, ओके। जब वो खाली हो जाए यूज करते टाइम तो कंटेनर इस पॉलिश करना चाहिए जब हम उसको डिस्पेंस करके हैंड ओवर करते हैं पेशेंट को, ताकि उसके ऊपर लगे हुए फिंगरप्रिंट्स को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। डिलीवरी देते टाइम जो प्रिस्क्रिप्शन हम जब डिलीवरी देते हैं मटेरियल जब हम पेशेंट्स को देते हैं तो फार्मासिस्ट ने एक्चुअल जो सही डायरेक्शन से मोड देना चाहिए, जैसे मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपको किस रूट से खाना है, बॉडी पे अप्लाई करना है या फिर ओरली खाना है, ठीक है। या फिर उसको डायरेक्शन देना चाहिए कि यूज से रिलेटेड, मतलब सुबह लेना है शाम में देना है, और स्टोर कहाँ रखना है, ठंडे जगह में रखना है या फिर फ्रिज में रखना है, इस टाइप से उसको जो तो सजेशन करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स ये 4 की 4 पूरी की पूरी स्टेप्स हैं फॉर द हैंडलिंग ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।